हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ सखी गार्डन। तो आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि मैं अपने गार्डन में गई थी, कल शाम को पानी आ रहा था तो मैंने पानी लगाना था। वहाँ देखा कि चौलाई बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तो मैंने सुबह जब उठ कर के गई हूँ तो देखा जाके चौलाई थी। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चौलाई का साग आज बनाऊँगी, तो अभी आकर के इसको मैं निकालूंगी। उतनी देर में क्या हुआ, मैं तो दूसरे घर चली आई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारी चौलाई को निकाला इस तरीके से और चौलाई को निकाल करके बाकायदा धुल दिया, इनको साफ कर दिया और इसके ये देखिए गट्ठे बांध दिए। ये देखिए, तो वैसे तो मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा हो गई। अब मुझे साफ़ सुथरा नहीं करना पड़ेगा इसको, बाकायदा धुली धुलाई है ये। और गर्मियों की सबसे बेस्ट सब्जी है ये, बहुत एकदम ऑर्गेनिक, क्योंकि मैं अपनी जितनी होममेड है या किचन वेस्ट है यही सारी फर्टिलाइज़र डालती हूँ, उसी से ही हमारी ये एकदम फ्रेश ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ होती हैं। वैसे तो चौलाई दो प्रकार की होती है, एक ये हमारी ग्रीन वाली है और दूसरी वाली होती है रेड कलर की। ये है मेरी ग्रीन कलर की बड़ी चौलाई। चौलाई भी एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। छोटी होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, वो भी हमारे में होती है, बट ये बड़ी वाली चौलाई है और एकदम ऑर्गेनिक फ्रेश। ये देखिए काफ़ी ग्रीनरी है और ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो मैं गई हूँ, फिर मैंने गुस्सा भी थोड़ा किया कि आपने ये तोड़ क्यों दी, मैंने ऐसे ही वीडियो बनानी थी। तो कहने लगे कोई बात नहीं, तुम थक जाते, साफ़ सुथरा करने में टाइम ज़्यादा जाता। तो मैंने इसको छोटा छोटा तोड़ दिया और धुलाई भी कर दी, अच्छे सब मिट्टी इसकी निकाल दी, तो तुम्हारी परेशानी ही दूर कर दी और तुम हो कि मेरे ऊपर मैं गुस्सा और कर रहे हो। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन की ये गार्डनिंग पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और न्यू फ्रेंड विजिट पे हैं तो विद बेल के सब्सक्राइब करते हुए जाएं, जिससे आने वाली जो भी वीडियो जाएँ वो आपके पास तक आसानी से पहुँच जाएँ और सारे फ्रेंड मेरे साथ बने रहें। अब मैं इसमें क्या आपको बताने वाली हूँ, एक्चुअली ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है, बहुत ही इसके अंदर विटामिन्स होते हैं, बहुत रोगों को भगाती है ये। तो मैं आपको कुछ इसके बेनिफिट बताऊंगी। तो ये देखिए, मैं इसका भी गट्ठल ये खोल दे रही हूँ। ये धागा है ना, धागे से, कपड़े के धागे से बांधा हुआ था, तो ये अब मेरे पास हो गई है काफ़ी। तो इतना तो खैर नहीं बना पाऊंगी, तो मैं कुछ हिस्सा इसका अपनी फ्रेंड को दे दूंगी। ये वैसे तो इसकी लकड़ी भी खाते हैं, लकड़ियों के अंदर जो निकलता है ना उसको बहुत खाते हैं। ये बंगालियों की फेवरेट डिश है, बट हम लोग तो बंगाली नहीं हैं, तो हम लोग तो बस इसके बेनिफिट देखते हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं क्या नहीं है, तो बस उसी को देख करके खाते हैं। वैसे ये गर्म प्रवृत्ति की होती है, तो आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो गर्मी को गर्मी ही मार देती है, इसलिए इसको खाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसके अब एक एक पत्ते इस तरीके से तोड़ लूँगी, इसमें से भी काफ़ी लकड़ी निकल जाएंगी, तो मैं इसके सब निकाल लूँगी। और इसका बीज देखो काफ़ी झड़ रहा है, ये है ना, ये छोटा छोटा काला काला है, ये इसका यही बीज फिर से मैं अपने गार्डन में डाल दूँगी। और वैसे भी अगर इसका एक भी प्लांट अपने गार्डन में आ जाए तो ये फिर सालों साल क्या, ये कभी जाती ही नहीं है, हमेशा ही। बहुत ढीठ प्लांट है ये, बहुत ज़्यादा हटेकी, ये कहीं जाने वाला नहीं है। वैसे तो इसका कोई सीज़न नहीं होता है, पर ये गार्डन में हमारे एनी टाइम रहता है। अगर ये एक बार निकाल लिया तो इस तरीके से अगर तोड़ लिया तो भी इसमें आएगा, और अगर उखाड़ लिया तो बीज गिर जाएंगे, उससे भी आएगा। तो इसको ऊपर ऊपर से ये तोड़ा है, इससे फिर दोबारा से बार बार आप कई बार इससे हार्वेस्ट कर सकते हैं और कई बार इसका आप मजा ले सकते हैं। जितना इसको ऊपर से पिंचिंग करेंगे उतना ही और ज़्यादा ये फैलेगी, तो है ना, बहुत अच्छी। और एक बार गार्डन में आ जाए फिर ये कभी कहीं नहीं जाएगी, तो आपके यहाँ तमाम हरियाली बनी रहेगी। एक तो हरा भरा रहेगा और दूसरा आपकी किचन में आपकी सब्जी बनी रहेगी, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब मैं कुछ इसके आपको बेनिफिट बताती हूँ कि ये किन रोगों के लिए है और कौन कौन से इसके अंदर में विटामिन्स होते हैं। तो इसको फ्रेंड खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
और हर इंसान इसको खा सकता है, बच्चा बड़ा बूढ़ा कोई भी हो इसको खा सकता है और इससे तमाम बीमारियां अपनी दूर कर सकता है, या जो आने वाली बीमारियां हैं वो भी इससे बचाव हो सकता है। तो इसके मैं आपको बेनिफिट बताती हूँ। तो फ्रेंड, चौलाई का साग जैसा मैंने बताया 2 प्रकार का होता है, बट 2 नहीं, ये तो वैसे बड़ा वाला जो है 2 ही प्रकार का होता है। एक ये ग्रीन कलर है और एक रेड कलर है ना। बट एक देसी भी होती है, वो छोटी छोटी चौलाई होती है, वो मैंने आपको बताई है। अब इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से विटामिन होते हैं और ये कैसा होता है, तो आप सामने देख ही रहे हैं। ये ग्रीन कलर का होता है, हरा और लाल रंग का ये बड़ा वाला होता है। इसके पत्ते भी ये जो है ना, ये गोल गोल होते हैं, जिस तरीके से ये दिखाई पड़ रहे हैं, ये गोल है ना। ये बड़े भी हैं, काफ़ी बड़े हैं, बट हैं बहुत सॉफ्ट, काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो बड़े भी होते हैं और गोल आकार के होते हैं, तो जैसा वो दिखाई पड़ रहे हैं ना। और इसमें फूल लाल रंग के भी होते हैं, जैसे लाल वाली चौलाई होती है तो लाल रंग के होते हैं, और ये ग्रीन वाली है तो ये ग्रीन वाले होते हैं ये। और इसके अंदर जो है ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये सीड्स निकले हैं, ये है ना, ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक है ना, इसके सीड है। तो ये सीड को रामदाना भी कहते हैं। इसको अगर आप भून लेंगे कढ़ाई में तो छोटी छोटी खीलें जैसी बन जाएंगी, उसको रामदाना कहते हैं। उसकी खीर भी बनाते हैं, ऐसा शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे, उसकी खीर बनाते हैं। तो इसके बीजों को राजगिरा भी कहते हैं, रामदाना भी कहते हैं। अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने देशों में, हर भाषा में कुछ ना कुछ इसको बोलते हैं, तो हम तो इसको रामदाना भी कहते हैं। और इसके पत्तों और बीजों में बहुत सी विटामिन होती हैं, बहुत ज़्यादा, ये बहुत विटामिन होते हैं इसके अंदर में। तो इसलिए इसको आप हफ्ते में 1 बार जरूर खाएं, चौलाई को। तो इसके पत्तों और बीजों में बहुत सी विटामिन होती हैं, जैसे कि विटामिन ए। अब विटामिन ए जो होता है वो आँखों के लिए सबसे अच्छा होता है, सबसे मस्ट। और वैसे भी अगर जहाँ ज़्यादा ग्रीनरी होती है, आप उसको सिर्फ ओनली देखेंगे तो देखने से ही आँख की रोशनी काफ़ी बढ़ती है। तो यहाँ तो खाने की बात हो रही है, तो आप इसको ज़रूर खाएं, क्योंकि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और ये विटामिन का एकदम, विटामिन और खनिज लवण है ना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, एकदम भरपूर भंडार है, ये समझ लीजिए। ये अनेक औषधि गुणों से भरपूर है। इसके अंदर में इतनी बीमारियां दूर करने की शक्ति है कि मैं अगर जितने भी गुणगान इसके करूंगी वो हमारे कम ही पड़ जाएंगे। तो इसको आप जरूर खाएं। अच्छा, ये क्या है, जैसे अगर इंसान बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है, मोटापा है, और मोटापे को अगर दूर करना है तो इसकी सब्जी आप जरूर बना के खाएं। सब्जी आप कैसी भी खा सकते हैं। इसका जैसे आप है ना, एक एक पत्ता तोड़ लें तो इसकी आप भुजिया बना के, भुजिया मतलब सूखी सब्जी, इसमें पानी तो पड़ेगा नहीं, बस इसको काट लें और हल्का सा बस प्याज, हरी मिर्च, जैसा भी आप लोग पसंद करते हैं, हल्का सा नमक डाल के इसको आप फ्राई कर लें। तो एक ये भुजिया, जैसे भुजिया इकट्ठा हो जाता है, सूखी सब्जी जिसमें पानी वानी बिल्कुल नहीं पड़ता है, इसमें खुद इतना मौसम होता है, तो ये सब्जी बनके तैयार हो जाती है। या फिर बहुत से लोग होते हैं दाल के साथ डाल के बनाते हैं पतला साग, तो आप कैसा भी इसको खा सकते हैं। और ये हमारे पेट के लिए बहुत बढ़िया है, इससे डाइजेशन सिस्टम एकदम मजबूत होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। और जो लोग मोटापे के शिकार हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिसके हार्ट पे जो नसें होती हैं वो ब्लॉकेज होने का चांस है, या उस पर चर्बी चढ़ गई है, तो उसके लिए भी ये कोलेस्ट्रॉल को दूर करती है। तो इसको आप 1 वीक में 2 बार जरूर आप खाएं, तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी दूर होगा। और आप अगर मोटापा के शिकार हैं और आप थोड़ा सा चलते हैं, आप थक जाते हैं, जैसे चलने पे लोग हाँफ जाते हैं, थकन हो जाती है, तो इससे वो भी आपकी दूर हो जाएगी और धीरे धीरे आपका मोटापा भी कम हो जाएगा। तो इसलिए इसको आप जरूर खाएं। अच्छा, दूसरी बात है, ये जैसे पेट में जो डाइजेशन सिस्टम होता है उसको मजबूत करती है।
जो भी आप जैसे खाना खाते हैं तो अफारा हो जाता है, किसी को खट्टी डकारें आने लगती हैं, तो किसी की गैस बननी शुरू हो जाती है और गैस से कहीं पर भी दर्द हो सकता है। तो उसके लिए सबसे मस्ट है ये, आपके गैस नहीं बनेगी, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करेगी, तो आप इसको जरूर खाएं। गैस बिल्कुल नहीं बनेगी आपकी, आपका पेट एकदम सही रहेगा, आपको टाइम से जो है ना फ्रेश आप टाइम से हो जाएंगे। तो आप इसे एक बार जरूर खाएं और बहुत अच्छा होता है। अगर बॉडी में कहीं पर भी आपके सूजन है, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो लोग ठंडा पानी पीते हैं, एसी में सोते हैं, सुबह उठाएंगे तो आपको चेहरा सूजन नजर आएगा, जिनकी बॉडी बादांसी होती है। क्योंकि हमारी बॉडी में 3 प्रकार की वात, पित्त, कफ, ये तीनों में से कोई ना कोई एक हर किसी की बॉडी में होता ही है। तो उससे क्या होता है, सॉइलिंग हो जाती है, तो ये सूजन को भी कम करती है और आपकी आंखों के लिए बहुत बढ़िया है और इससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं। जैसे आपकी कैल्शियम की कमी हो गई है तो इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो ये ऑर्गेनिक है, आपकी कैल्शियम को भी ये पूरा करती है। आप पत्तों को खाना चाहें पत्ते भी खा सकते हैं और इसकी डंडियां जो हैं ये बहुत सॉफ्ट हैं, तो इसको भी आप इस तरीके से छील करके अंदर में जो निकलेगा उसकी आप सब्जी बना सकते हैं। आलू के साथ खाना चाहें आलू के साथ खा लें, या आप ऐसे ही पकाना चाहें तो ऐसे ही पका लें। और लकड़ी का अचार भी बनता है, आप इसका अचार भी खा सकते हैं, तो अचार तो खैर काफ़ी दिन तक आपका चल जाएगा। दूसरी बात, चौलाई में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, तो इसको आप जरूर खाएं, क्योंकि प्रोटीन आजकल बालों के लिए सबसे बढ़िया है। और बाल जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के डैमेज हो रहे हैं, बहुत जल्दी से सफ़ेद हो रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो। तो जिसके एज से हो रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है, बट बच्चों के भी आजकल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उनके लिए प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में होता है। तो अपने अपने घरों में अपने अपने बच्चों को इसकी सब्जी बना के जरूर खिलाएं। अगर बच्चे ऐसे नहीं खा रहे हैं, बहुत से बच्चे होते हैं ना बहुत नखरे करते हैं, यार मेरे बच्चे तो बहुत नखरे करते हैं, इसको खाने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, वो कितना भी कह दो तो नहीं खाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बच्चे पकोड़े बहुत आराम से खा लेते हैं, तो इसकी आप पत्तियों के पकोड़े बना सकते हैं। उसमें हरी मिर्च है, प्याज है, थोड़ा सा अदरक है और नींबू है, इस तरीके से डाल करके आप बेसन डाल के, चावल का आटा डाल के पकोड़े भी बना सकते हैं। वो आपके बच्चे आसानी से खाएंगे, इससे बच्चों के अंदर जो प्रोटीन की कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी और वो बाल भी सफ़ेद जो हो रहे हैं आजकल बच्चों के, उससे भी बच्चे बच जाएंगे। तो आप किसी भी तरीके से अपने बच्चों को ये खिला सकते हैं, तो है ना अच्छी बात, इसको आप ज़रूर खिलाएं। ये बालों में चमक लाता है, बालों को लंबा करता है, बालों को मोटा करता है और झड़ने से बिल्कुल करके ठीक कर देता है। और आजकल गंजापन बहुत ज़्यादा हो रहा है इंसान के अंदर, तो ये बालों को यानी बालों से गंजा नहीं होने देगा, और गंजा हो चुका है तो धीरे धीरे बाल भी इससे उग जाएंगे। इसलिए इस चौलाई को अपनी डाइट में जरूर जरूर शामिल करें। और दूसरी बात यह है कि हर इंसान को आजकल 100 में 85% हर इंसान के अंदर में डायबिटिक यानी शुगर का पेशेंट है। किसी के कम है, किसी के ज़्यादा है, बस शुगर से बहुत ज़्यादा इंसान परेशान है। तो इसका क्या करें, इसकी सब्जी उनको बना के जरूर खिलाएं, तो शुगर जैसी बीमारी खत्म तो खैर नहीं होती है बट मेंटेन रहती है। तो इसको आप जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। अब ये हर घर की जो लेडीज होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनके बच्चे, उनके घर में उनकी फैमिली किस तरीके से खाना पसंद करेंगे, उसी तरीके से उनको बना के खिलाएं, बट इसका साग जरूर खिलाएं। और बच्चे, लाल साग हमारे यहाँ तो कोई बच्चा नहीं खाता है, बट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि लाल साग बनाने से वो जिस तरीके से खून खून सा हो जाता है ना, तो बच्चे कहते हैं इसमें तो खून पड़ा हुआ है, नहीं खाना है। तो वो तो खैर नहीं मैं खिलाती हूँ, बट इसको तो मैं खिलाती हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, तो इस साग को आप जैसे भी हो सके आप खिलाएं। कुल मिला के ये बहुत बढ़िया होता है। मैंने कुछ अपने आपको टिप्स भी बताए हैं। और अगर इसको आपको हेयर वॉश करना है
तो इसको आप जैसे अभी इसमें जो भी कचरा निकलेगा तो मैं तो वो जाकर के अपने गार्डन में डाल दूंगी, क्योंकि इसमें बीज काफ़ी हैं और वो दोबारा से उसमें बहुत ढेर सारे हो जाएंगे। और हमारे गार्डन में तो बहुत ज़्यादा खड़ी हुई है ये चौलाई और तिपतिया घास, बहुत ज़्यादा है। तिपतिया के बारे में जल्दी वीडियो लाने वाली हूँ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। जबकि इतना तेज़ गर्मी है, 40-45 पे टेम्परेचर जा रहा है, उसके बावजूद भी हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा हरियाली है। तो ये देखिए, है ना। अगर आपको कहीं मिल जाए, आप गमले में भी लगा सकते हैं। तो इसको क्या करें, आप कहीं से आपको बीज मिल जाते हैं, अपने गमले में डालना, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी। ये प्लांट ऐसा है, कोई केयर नहीं मांगता है, कुछ नहीं मांगता है, इसमें कोई खाद वाद की कोई इसमें नीड नहीं होती है। आप बस पानी डालते रहें और जो घर में आपका वेस्ट, किचन वेस्ट निकलता है वो डालते रहें, उससे काफ़ी कुछ हो जाता है। और फिर इसके बीज तो इतने हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत। तो है ना, इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन की ये गार्डनिंग पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, फिर लाती हूँ कोई ऐसी नई वीडियो जो आप लोगों को पसंद आए। तो ठीक है फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।